नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे फटाफट 100 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने बताया कि कैसे कोरोना काल में अलग अलग क्षेत्रों में काम किया गया। पीएम ने अपने भाषण में कहा कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है। पिछले 100 साल में मानव जाति ने इतना बड़ा संकट नहीं देखा। आज पूरे विश्व में भारत के कामों की सराहना हुई। पीएम ने कहा कि गरीब को राशन देने का काम किया गया। इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी ज्यादा देशवासियों को मुफ्त राशन देकर दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया गया। पीएम ने कहा कि 2021 में 1 करोड़ 20 लाख लोग ईपीएफओ से जुड़े। ये सब फॉर्मल जॉब हैं और इसमें भी 65 लाख 18 से 25 आयु वर्ग के लोग हैं, यानी कि इन लोगों की पहली बार जॉब मार्केट में एंट्री हुई है। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण की 58 सीटों पर चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे थम जाएगा। पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की सीटों के लिए 623 उम्मीदवार मैदान में हैं। यूपी के पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए 21 जनवरी तक नामांकन हुआ था। इसमें 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, तो मतदान 10 फरवरी को और मतगणना 10 मार्च को होनी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का नाम दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ बीजेपी की घोषणा पत्र जारी किया और इसके साथ ही बीजेपी ने करके दिखाया है नाम से नया चुनावी गाना भी लॉन्च किया। घोषणा पत्र जारी होने के बाद से योगी ने कहा कि ये 25 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला पत्र है। 5 साल पहले भी हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में संकल्प पत्र रखा था। योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में हर किसान, गरीब, महिलाओं को बिना भेदभाव के लाभ देने की कोशिश की गई। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और 28 एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद से सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 मार्च से बजट शुरू हो रहा है। सीएम ने कहा कि गैर कानूनी धर्मांतरण का बिल भी विधानसभा में लाया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान भी रखा जाएगा। सीएम ने कहा कि दान दी गई जमीन पर क्लेम नहीं हो सकता है और 20 साल के अंतराल में परिवार क्लेम कर सकता है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं की बैठक की और इस बैठक में डब्बवाली, एलनाबाद और रानिया नगर पालिका के आगामी चुनावों को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ताकत के अनुसार अच्छे उम्मीदवार की समय रहते तलाश करें, पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़वाने के लिए नींव तैयार करें। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फरलो देने के सवाल पर अजय सिंह चौटाला ने कहा कि फरलो हर कैदी का अधिकार है। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर दिग्विजय चौटाला ने रणनीति तैयार करने के लिए उपरोक्त नेतागण की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण बैठक सर्किट हाउस में की। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि मजबूत और संघर्षशील प्रत्याशियों के नाम की एक लिस्ट बनाई जाए, जिसमें बढ़िया और जिताऊ प्रत्याशियों का चयन किया जाना चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनावों में 5 राज्यों पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में भी बैलेंस कांग्रेस के हाथ आ सकता है। उन्होंने कहा कि 1966 से लेकर 2000 तक हरियाणा पर कुल कर्ज 70,000 करोड़ था, लेकिन सन 2014 से लेकर अब तक ये कर्ज 2.5 लाख करोड़ हो चुका है। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम की फरलो पर उन्होंने कहा कि ये हर कैदी का कानूनी अधिकार है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सन 2014 में हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति आय में और निवेश में भारत में नंबर 1 था, लेकिन आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख से कम मामले दर्ज किए गए। वहीं 6,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 1,151 नए कोरोना के केस दर्ज हुए। 15 लोगों की मौत हुई। 2,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक दिल्ली में 18 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं।
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 3,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए, 2 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण के 2,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए। संक्रमण से 12 मरीजों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से 12 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस से 2,000 से ज्यादा लोग संक्रमित होने की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र में 6,000 से ज्यादा मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। कुल मामलों की संख्या 78 लाख से ज्यादा पहुंची। हरियाणा में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए। 21 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 3,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। साबर सिटी में 24 घंटे में 478 नए मामले दर्ज हुए। एक मरीज की मौत हुई। एक दिन में 1,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में 114 नए संक्रमित मामले दर्ज हुए। 300 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए मामले दर्ज हुए। 146 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 400 के करीब। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 31 नए मामले दर्ज हुए। 192 रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 500 के करीब। हिसार में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 59 नए मामले दर्ज हुए। 257 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 500 के पार हुई। करनाल में 24 घंटे में 9 नए मामले दर्ज हुए। 51 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 300 के करीब। रोहतक में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 20 नए मामले दर्ज हुए। 56 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 37 नए मामले दर्ज हुए। 143 मरीजों ने कोरोना को मात दी। 2 संक्रमितों की मौत हुई। किसान संगठनों ने पक्का मोर्चा के धरना स्थल से बाबा भुम्मड़ शाह चौक पर रोष मार्च निकाला। सरकार की वायदा खिलाफी से रोषित किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि धरने के बाद से प्रशासन ने कुछ मांगों को लेकर कार्य शुरू किया। क्षेत्र में ट्यूबवेल कनेक्शन जारी भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस मोटर को लगवाने की शर्त हटाए। किसान अपनी मर्जी से कोई भी मोटर लगवा सकते हैं और इसी के साथ ही पिछले 2 साल से खराब हुई फसलों का बीमा क्लेम भी जारी किया जाए। करनाल में किसानों ने खराब हुई कपास फसल का मुआवजा देने की मांग को लेकर धरना दिया। सरकार की वादा खिलाफी पर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि मुआवजा नहीं मिलने तक प्रदर्शन आगे बढ़ाया जा सकता है और भारतीय किसान एकता के सचिव गुरप्रीत सिंह गिल ने कहा कि आज का मेन मुद्दा नरमा की फसल खराब का मुआवजे की मांग है। वहीं हरियाणा के लगभग 7 जिलों से पहुंचे हजारों की संख्या में किसानों ने कपास की बर्बाद हुई फसल और अन्य मांगों को लेकर कैंडल मार्च निकाला। बहादुरगढ़ की एनसीआर नहर में माता सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। विसर्जन के लिए गए 5 युवक नहर में डूब गए। 5 में से 2 युवक को आसपास के लोगों ने बचा लिया, जबकि 3 युवक की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। तीनों युवक बहादुरगढ़ के छोटूराम नगर के रहने वाले हैं। नरवाना के धरौदी गांव की गढ़ी पत्ती में अज्ञात कारणों से मकान का पिछला हिस्सा गिर गया। मकान में सो रही महिला और एक पशु दब गया। ग्रामीणों ने मदद के साथ ही महिला और पशु को बाहर निकाला, जिसमें से गाय के एक बछड़े की मौत हो गई। महिला गंभीर रूप से घायल हुई। प्रसिद्ध हरियाणवी रागनी गायिका सरिता चौधरी का उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। हत्या और आत्महत्या का मामला उलझा। मौके पर एफएसएल टीम ने पहुंचकर जांच की और लोगों से भी बातचीत की। सरिता चौधरी के भाई ने कहा कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है। उसके भाई ने बताया कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस को सूचना देकर घर का दरवाजा तोड़ा गया। बता दें कि एक दिन पहले उसका भाई सन्नी अपनी बहन सरिता चौधरी से मिलकर आया था और उसके बाद आज सुबह उसने अपनी बहन को फोन भी किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। सरिता के भाई ने सरिता चौधरी की बेटी और अपनी भांजी को सरिता चौधरी के फोन न उठाने के लिए मैसेज किया। मामा और भांजी के कॉल करने के बाद भी फोन नहीं उठाया गया। तब सरिता चौधरी के भाई ने पड़ोसियों को फोन किया। पड़ोसियों ने सूचना दी कि दरवाजा अंदर से बंद है, अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही है। ऐसे में उसके भाई ने दिल्ली से सोनीपत के लिए रवानगी की।
सहारनपुर से 1 साल पहले प्रेमी देवर के साथ भागी महिला की सोमवार सुबह संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। प्रेमी युवक महिला को मृत हालत में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचा। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया। युवक महिला के 2 बच्चों को 1 साल पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लेकर भागा था। महिला का पति और भाई 1 साल से उसकी तलाश कर रहे हैं। दोनों सेक्टर 15 की हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में छिपकर रह रहे थे। करनाल में बिजली विभाग के निजीकरण और कंपनी अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। 22 फरवरी से 72 घंटे की हड़ताल पर बिजली कर्मी जाएंगे। गुरुग्राम में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। चोरों ने 5 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ किया। देर रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए व्यापारी संगठनों ने जिला उपायुक्त और सरकार से बाजारों में समय पाबंदी खत्म करने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि पहले ही उनके व्यापार में घाटे से पूरी तरह से टूट चुका है, लेकिन अब सरकार को समय की पाबंदी हटा लेनी चाहिए ताकि उनका व्यापार ठीक चल सके। व्यापारियों का कहना है कि जब स्कूल कॉलेज भी शुरू कर दिए गए हैं तो बाजारों में समय की पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। रादौर में चोरों के हौसले बुलंद। जिले में चोर अब मुख्य मार्गों पर स्थित दुकानों को निशाना बनाते हुए नजर आए। चोरों ने बीडीपीओ ऑफिस के नजदीक इलेक्ट्रिकल की दुकान का शटर तोड़कर वहां हजारों रुपए के तांबे के तार और अन्य सामान चोरी किया। दुकानदार ने बताया कि जब वो सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा तब उसकी दुकान का शटर टूटा मिला। दुकानदार ने बताया कि उसके रोड पर लगी स्ट्रीट लाइट्स भी पिछले काफी समय से खराब पड़ी है। अंधेरा होने की वजह से चोरों ने इस घटना को आसानी से अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि इससे पहले भी उसकी दुकान में 2 बार चोरी हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने मौके का मुआयना किया, मामले में कार्रवाई शुरू की। भिवानी की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से अब भिवानी की सड़कों पर ट्रैफिक लाइट्स लगेंगी। हालांकि पहले भी ये लाइट्स लगाई गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद ये खराब हो गई। अब भिवानी प्रशासन से ठीक करवाने में जुट गया है और दोबारा से इसे चलाया जा सकेगा। भिवानी के लोगों का भी यही कहना है कि इससे यातायात की व्यवस्था सुधरेगी। भिवानी के अलावा उपायुक्त राहुल नरवाल भी सड़कों पर इन कनेक्शन करने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक बढ़ चुका है। व्यवस्था को बढ़िया बनाने के उद्देश्य से ट्रैफिक लाइट्स लगवाई जा रही हैं। टोहाना में कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली के खुले दरबार में उठे भ्रष्टाचार के मामले पर जांच शुरू की। एसडीएम ने बताया कि जांच के बाद से कमी पाए जाने पर नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। खुले दरबार में शिकायतकर्ता ग्रामीण वीरेंद्रजीत ने आरोप लगाया कि गांव में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के निर्माण की उसने आरटीआई लगाई तो अधिकारियों ने उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मनरेगा की वेबसाइट पर उक्त कार्य का खर्च तकरीबन 14 लाख का दिखाया गया। उसने बताया कि उपरोक्त कार्य सिर्फ नींव डाली गई है, जबकि बिल्डिंग को महज कागजों में खड़ी दिखाया गया है। करनाल में बेखौफ बदमाशों ने पौष इलाके में घर को निशाना बनाया। चोर ने लाखों रुपए की नकदी ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। चोरी की जानकारी पुलिस को दी गई। बताया जा रहा है कि चोर खिड़की से घर में घुसे और फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीआईए टोहाना पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत के 410 ग्राम हेरोइन बरामद कर कार सवार महिला सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी की। पुलिस ने कार से 1 लाख रुपए की नकदी बरामद की। पकड़ी गई हेरोइन की कीमत भी करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। रेवाड़ी में दिन दहाड़े हट से दुकान जा रहे कार सवार दुकानदार से बाइक सवार 9 बदमाशों ने रिवाल्वर की नोक पर 22,000 की नकदी और उसका मोबाइल फोन लूट लिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, सीसीटीवी खंगाले गए और मामला दर्ज किया गया। जगदाद्री के गांव जेवली के युवक की राजस्थान के सूरजगढ़ थाना के अंतर्गत आने वाले शराब के ठेके पर हत्या की गई। मृतक के पिता ने बताया कि मेरे लड़के के साथ मारपीट कर हत्या की गई है। जांच अधिकारी ने बताया कि युवक ठेके पर काम किया करता था। परिजनों के बयान पर 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। हांसी के सुल्तानपुर में बड़ा हादसा हो गया। 2 महिला मजदूर की मौत हो गई, 4 महिला मजदूर घायल हो गई। सुल्तानपुर गांव में मनरेगा के तहत काम चल रहा था। ईंटों से भरे ट्रैक्टर ने मजदूरों को कुचल डाला। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हादसा हुआ।
रेवाड़ी के बावल अनाज मंडी के पास खून से लथपथ युवक का शव बरामद हुआ। मृतक निजी कंपनी में बतौर सहायक इंजीनियर कार्यरत था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू की। साइबर सिटी में सेक्टर 108 में फ्लैट में महिला वकील का संदिग्ध हालत में शव मिला। महिला काफी समय से अपने दोस्त के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। परिजनों ने महिला वकील की हत्या की आशंका जताई है। मृतक महिला का डाइवोर्स केस चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पलवल में पुलिस मुखबरी की शक में एक 22 वर्षीय युवक की हत्या की गई। हत्या का आरोप गांव के ही 5 नामजद सहित 10 युवकों पर लगा है। मृतक अपने भाई के साथ ढाबा चलाकर अपनी आजीविका कमाता था। दोनों भाइयों को पुलिस को शिकायत देने के शक में धमकी मिल रही थी। किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। करनाल के निसिंग से लापता 25 वर्षीय युवक का शव पानीपत की नहर से बरामद हुआ। परिजनों का कहना है कि युवक की किसी से दुश्मनी नहीं थी, ना ही उसे तैरना आता था। युवक घर से बाहर घूमने की बात कहकर निकला था। उसके बाद से वो लापता हो गया। जांच अधिकारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। झज्जर के सोंधी गांव में दामाद ने चाचा ससुर की गोली मारकर हत्या कर डाली। हत्या के पीछे आपसी कहासुनी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कुरुक्षेत्र के मोहन नगर पिपली रोड पर नग्न अवस्था में झाड़ियों में अज्ञात महिला का शव मिला। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश में एक एवलॉन्च यानी कि बर्फीले तूफान की चपेट में आने की वजह से 7 सैनिक लापता हो गए। ये एवलॉन्च 6 फरवरी को चीन से सटी LAC के कामेंग सेक्टर में आया था। 7 सैनिक एक पेट्रोलिंग पार्टी का हिस्सा थे। लापता हुए सैनिकों की तलाश में एक स्पेशल टीम को कामेंग सेक्टर में एयरलिफ्ट किया गया है ताकि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से हो सके। जिस वक्त कामेंग सेक्टर में एवलॉन्च आया उस समय LAC के हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग कर रहे थे। एवलॉन्च आने से 3-4 दिन पहले ही इस सेक्टर में बर्फबारी होने के कारण मौसम खराब था। दिल्ली NCR में 9 फरवरी को बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली NCR में इस हफ्ते मौसम में कई बार बदलाव होंगे। इस दौरान ठंड से राहत नहीं मिलेगी, कोहरा छाया रहेगा। दिल्ली में 9 से 12 फरवरी के बीच दिन में तापमान सामान्य 24 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। टेलीविजन जगत के मशहूर कलाकार BR चोपड़ा के मशहूर सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले शानदार एक्टर प्रवीण कुमार सोबती का निधन हो गया। प्रवीण ने 74 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। निधन से पहले वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ महीने पहले प्रवीण कुमार सोबती का ऑपरेशन भी हुआ था, लेकिन वो चलने फिरने में असमर्थ थे।